भारत में इस समय जो गर्मी की लहर चल रही है वह जलवायु परिवर्तन के कारण 30 गुना अधिक संभावित हो गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारत का तापमान पहले की तुलना में लगभग 2 डिग्री अधिक गर्म हो गया है। इसके अलावा भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और गंगा के मैदानी इलाकों में 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान दर्ज किया गया है। इसके कारण 9 राज्यों में गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। यह गर्मी और उमस जन स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास ठंडा रहने के साधन नहीं हैं। भारत में गर्मी के बढ़ते प्रकोप के पीछे कई कारण हैं। यहाँ मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसमें ज्योग्राफिकल, सीजनल और लोगों का बनाया कारक शामिल हैं। ज्योग्राफिकल रीजन: भारत एक विशाल सब कॉन्टिनेंट है जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। इसकी भौगोलिक स्थिति और विविधता के कारण यहाँ के मौसम में बहुत अधिक वैरायटी देखने को मिलती है। उत्तरी भारत में गर्मी की एक प्रमुख वजह है लू, एक गर्म और शुष्क हवा जो गर्मी के मौसम में चलती है। सीजनल रीजन: भारत में गर्मी का मौसम मार्च से जून तक रहता है, जिसमें मई का महीना सबसे अधिक गर्म होता है। इस दौरान उच्च तापमान और शुष्कता के कारण गर्मी की लहरें उत्पन्न होती हैं। इन गर्मी की लहरों का प्रभाव तब और भी बढ़ जाता है जब तापमान सामान्य से 4.5 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है। मानवनिर्मित कारण: कंपनी और गाड़ी के बढ़ते प्रयोग और वनों की कटाई जैसे मानवनिर्मित कारण भी भारत में गर्मी के बढ़ने के पीछे हैं। इन कारणों से ग्रीन हाउस गैसों का संचय होता है जो वातावरण में गर्मी को बढ़ाता है। इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर: ग्लोबली स्तर पर जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है। इसका प्रभाव भारत जैसे देशों पर भी पड़ रहा है, जहां गर्मी की लहरें अधिक तीव्र और लंबी हो रही हैं। अन्य कारण है शहरीकरण और कंक्रीट के जंगलों के कारण शहरी इलाकों में हीट आइलैंड इफेक्ट भी एक कारण है। इसके अलावा पानी की कमी और वनस्पति की कमी भी गर्मी को बढ़ाती है। इन सभी कारणों के संयोजन से भारत में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। इसके निवारण के लिए व्यापक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और सतत विकास की नीतियों को अपनाना जरूरी है। यह जानकारी आपको भारत में गर्मी के बढ़ते प्रकोप के कारणों की एक संक्षिप्त समझ प्रदान करती है। इस विषय पर और भी गहराई से जानने के लिए आप विभिन्न शोध पत्रों और रिपोर्टों का अध्ययन कर सकते हैं।